कंस का टीला। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कंस के किले पर, जो कि मथुरा में स्थित है। और कंस का किला कैसा दिखाई देता है, हालांकि आज तक हमने नाम ही सुना है कंस के किले का, जिसको यहाँ पर कंस का टीला भी बोला जाता है। और क्या स्थिति है आज कंस के उस किले की, तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं कंस के किले के ऊपरी भाग में। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये चारों ओर आपको जो नज़र आ रहा है, यह कंस के किले का ऊपरी भाग है। दोस्तों, बताया जाता है कि कंस के इस किले को तकरीबन 15 बार ध्वस्त किया गया। और चूँकि कंस का किला 5000 साल पुराना है, तो 15 बार जब यह किला ध्वस्त हो चुका है, तो आज किले में अगर हम बात करें कि तो किले के नाम पर यहाँ पर सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हमें ज़रूर यहाँ पर उस समय की दिखाई पड़ती हैं। और यदि हम बात करें तो शायद ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम ज़रूर मान सकते हैं कि शायद उस समय शायद ये चीज़ें हैं जो कंस के समय की रही होंगी, 5000 साल पुरानी। और कंस का जो किला है, उसके अंदर हमें और क्या क्या दिखाई देने वाला है, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही गहरी बात हमें बताई कि कंस का जो ये किला है, यहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वो महज 4 किलोमीटर है। और यहीं इस किले के अंदर से ही बताया जाता है कोई ऐसी सुरंग जाती है जो कि सीधी भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है वहाँ सीधी जाती है। चूँकि अब कंस राजा था, गलियों से सड़कों से होते हुए तो जा नहीं सकता था। और चूँकि उसे पता था कि जो देवकी है, उनकी जो 8वीं संतान है, वही उनके प्राणों को हरेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों ओर ये जो आप बड़ी बड़ी दीवारें और ये प्राचीरें देख रहे हैं, यही कंस का किला है। और कंस के किले का अगर हम कहें कि ऊपरी हिस्सा है, 5000 साल पुराना किला, जो कि उस समय में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, और वहीं दूसरी ओर कंस के अत्याचारों के लिए जाना जाता था। आज वो किला खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, कंस के किले के ठीक पास में ही गंगा मैया, माफ़ करिएगा, यमुना जी बहती हुई दिखाई दे जाएंगी। दोस्तों, ये आप देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं यमुना मैया। और ठीक अगर हम बात करें कंस के किले के नीचे, ये आपको जो खंडरनुमा महल दिखाई दे रहे हैं, इन महलों को कंस की कचहरी बोला जाता है। किसी ज़माने में कंस इसी बुर्ज पर खड़ा होकर, जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, यहीं से यदि उसे कोई अनाउंसमेंट या कहें कि कोई घोषणा राज्य के लिए करनी होती थी, तो कंस इसी बुर्ज पर खड़े होकर घोषणा किया करता था और अपनी जनता को आदेश दिया करता था। लेकिन अगर हम बात करें कि राजकाज से जुड़ी हुई जो भी कार्य हैं, वो ये सामने जो आपको खंडरनुमा कचहरी दिखाई दे रही है, इन्हीं कचहरियों में वो राजकाज का कार्य हुआ करता था। और यहीं से अगर मैं कहूँ कि आज तो बड़े बड़े मकान बन गए हैं, उस समय छोटे छोटे जो मकान हुआ करते थे, और सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो कंस का किला ही हुआ करता था। तो कंस यहाँ से अपना फरमान सुनाते थे, और मथुरा की जो जनता है वो कंस का फरमान वहीं से सुन लिया करती थी। अपनी आलीशान दीवार और अगर हम बात करें भव्यता का प्रतीक, यह कंस का किला आज खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। दोस्तों, किले के एक तरफ का हिस्सा जिसकी दीवारें टूट गई हैं, और हम कहें कि उन टूटी हुई दीवारों को दुरुस्त कराने का शायद तकल्लुफ़ यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसने नहीं उठाना उचित समझा होगा। दोस्तों, एक कुआं भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और हम बढ़ रहे हैं उस कुएं की ओर। और दोस्तों, बताया जाता है कि ये कुआं भी आज का नहीं है, कंस के समय का ही ये कुआं है। और इस कुएं में आप देख रहे हैं लोहे की सीढ़ियाँ जाती हुई, और आज बेहद ही बदहाल स्थिति में यह कुआं है, जिसकी ओर कहीं भी किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन उस समय इस किले को जो जलापूर्ति है, वो इस कुएं के माध्यम से ही की जाती थी। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही आप देखिए
यमुना जी बहती हुई दिखाई दे रही हैं और कितने बड़े क्षेत्र में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाने वाली है वहाँ तक आपको सिर्फ यमुना जी ही यमुना जी दिखाई देंगी। दोस्तों, किले के ठीक ऊपर एक सीढ़ियाँ जा रही हैं जो कि ये बुर्जनुमा हमें कुछ दिखाई दिया है, और अब जब हमें दिखाई दिया है तो हम अंदर जाकर जानेंगे क्या है यहाँ इस बुर्ज के अंदर। दोस्तों, यहाँ जब हम नीचे उतरे तो हमें यहाँ पर पुरानी दीवारें और कुछ कमरे बने हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है वो महज 4 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है, और बताया जाता है यहीं से कहीं कोई गुफा जाती है जो कि बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है वो वहाँ पर निकलती है। बताया जाता है कि जब देवकी को कोई भी संतान होने की सूचना कंस को प्राप्त होती थी तो कंस खुफिया सुरंग के माध्यम से ही जो कारागृह जिसको हम कहेंगे जेल तक उस सुरंग के माध्यम से ही जाता था, और जो भी संतान है उसको मौत के घाट उतार देता था। अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। जैसा भी हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है, हम हमारे दर्शकों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि यहाँ के बारे में जो भी विस्तृत जानकारी है वो दे सकें। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर किले की अगर हम बात करें तो किला आज बेहद ही खस्ता हालत में हमें दिखाई दे रहा है, और किले की जो दीवारें हैं यहाँ पर तारबंदी भी दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो बनाया गया है, और शायद यहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी भी होती है और कुछ लोग यहाँ पर रहते भी हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे कचहरी की ओर। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर किले से दिखाया कि रावण के किले के ठीक नीचे रावण की कचहरी भी स्थित है, तो क्या काम होता था कचहरियों में, कैसी कचहरी दिखती है, चलिए हम वहाँ देखकर ही कुछ बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। खंडर में तब्दील हो चुका कंस का किला पीछे के हिस्से से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, 5000 साल पुरानी कंस की कचहरी। हम बढ़ रहे हैं कचहरी के अंदर। किसी समय में भव्य दिखाई देने वाली ये कचहरी आज अंदर से किस प्रकार की दिखाई देती है आप भी देखिए। दोस्तों, अगर हम बात करें ये पुराने जो चौबारे हैं, ये किसी समय में कंस यहाँ अपने राज्य के जो भी मामले हैं यहीं पर बैठकर सुलझाया करता था, और यहीं पर कचहरी लगा करती थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कक्ष हमें किस प्रकार का दिखाई देता है। दोस्तों, ये है कचहरी का दूसरा कक्ष। यह भी लगभग पहले के ही समान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि कंस का किला कई बार नष्ट हुआ और उसके बाद इसे फिर से तैयार किया गया। अगर हम बात करें आज के दौर में ऐसी इमारतें शायद ही कहीं दिखाई देती हैं। हमें यहाँ कंस की कचहरी में एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दिया। शायद यहाँ पर कुछ समय पहले कभी स्कूल चला करता होगा। उस समय में अपनी अजीब और शानदार खूबसूरती के लिए विख्यात कंस की कचहरी आज खंडर में तब्दील हो गई है। दोस्तों, ये है कंस की कचहरी का मुख्य भाग।
जो आप आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, ये है कंस किले का पिछली भाग। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची दीवारें और अपने शानदार किले के लिए विख्यात कंस का किला, जो आज कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आज का कंस का जो किला है कैसा रहा ये मुझे विशेष बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं तकरीबन 115 किलोमीटर दूर मथुरा चल के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं मुझे इस विशेष वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।